Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on maths cookies. ओके, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 फ्रॉम द चैप्टर अलजेब्रा। 11.1 के अंदर हमने देखा कि अननोन वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है और उसके लिए रूल कैसे सेटअप करना है। यहाँ भी लगभग वही चीज़ है। रूल्स हमने सेटअप करने, एक बार आने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप रूल सेटअप करने में क्या होंगे, एबल होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना जल्दी से एक्सरसाइज 11.2 और ये है क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय एल। ठीक है, कोई भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया जिसमें तीनों साइड्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसकी साइड को उसने किससे डिनोट करा है? एल से, यानी ये भी एल होना चाहिए, ये भी एल और ये भी एल। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल। आपको पेरीमीटर बताना है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको पता है कि अगर आपके पास ट्राइंगल है और वो इक्विलेटरल नहीं है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है? पेरीमीटर का बनता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। लेकिन यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो हम क्या रखेंगे? 3 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं आंसर, सोल्यूशन लिख लेते हैं। लेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एल। ठीक है, ये हमें उसने पहले से ही बोला है। सो द पेरीमीटर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड लिख लेते हैं और साइड के लिए उसने क्या लिखा है? साइड हमारे पास क्या है? दैट इज एल। तो यहाँ पे हमारे पास P बन जाएगा 3L। तो ये आपका बन जाएगा आंसर, P इक्वल्स टू 3L। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर मीन्स जैसे हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल थी। तो किसी भी अगर आपका जो पॉलीगन है क्लोज्ड फिगर है और लाइंस के थ्रू बना है और अगर सारी लाइंस उसमें सेम है, इक्वल है, तो उस फिगर को हम रेगुलर कहते हैं। अब यहाँ हमारी रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है। हेक्सागन मीन्स जिसकी 6 साइड्स होती हैं। तो यहाँ 6 साइड्स वाला एक रेगुलर हेक्सागन है, यानी सारी साइड्स उसमें इक्वल है। ये मैंने हेक्सागन ड्रॉ करा है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, इज डिनोटेड बाय एल, और उसकी सारी साइड्स को उसने किससे डिनोट करा है? एल से डिनोट करा है। सो एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन यूजिंग एल। आपको पेरीमीटर निकालना है यूजिंग एल, यानी कि साइड जो है उसको एल मानना है। तो यहां सॉल्यूशन ले लेते हैं। लेट द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, क्या माना है हमने? एल माना है, तो इक्वल्स टू एल। ठीक है, यानी कि साइड क्या हो गई मेरी? एल हो गई। तो पेरीमीटर क्या बन जाएगा? पेरीमीटर नॉर्मल जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 6 इंटू साइड लिखते हैं, है ना, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। तो हमारा पेरीमीटर क्या बनेगा? 6 इंटू साइड। लेकिन अभी हमने साइड को क्या माना है? एल माना है, तो हमारा पेरीमीटर बन जाएगा P इज इक्वल टू 6 इंटू एल। तो ये हमारा बनेगा आंसर। ये हमारा रूल सेटअप हो गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ क्यूब इज अ 3D फिगर। ठीक है, क्यूब क्या होता है? क्यूब एक 3D फिगर है। 3D फिगर मीन्स जिसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? 3D फिगर कहते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। इट हैज 6 फेजेस। अब क्यूब आपने देखा है, क्यूब क्या होता है? क्यूब आपने देखा जब आप लूडो खेलते हैं तो उसके साथ एक डाइस आता है। तो डाइस कैसा होता है? 6 साइड्स होती है ना, उसके 6 फेसेस होते हैं। उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं। हर नंबर के लिए एक फेस होता है, तो सारी साइड्स उसमें इक्वल्स होती हैं, सारे फेसेस इक्वल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि फेसेस कैसे होते हैं? वो आपके स्क्वायर शेप के होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है
कि आर आइडेंटिकल स्क्वायर, आइडेंटिकल स्क्वायर्स मतलब, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे स्क्वायर्स होते हैं। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय एल। अब उसने उसकी एज को यानी साइड को एल उसने डिनोट कर दिया है, बोल दिया कि एल आपने मानना है। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब, आपको एजेस का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, सेम है, बिल्कुल सेम है। आपको आपकी जो टोटल लेंथ है वो आपकी सारी साइड्स को ऐड करके आता है, यानी कि पेरीमीटर निकालना है। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो क्यूब हमें पता चल गया, इसकी साइड जो है वो यहाँ से हमने एज्यूम कर ली और हमें गिवन भी है एल साइड। ठीक है, अब आपको पता है मेरे पास ये क्यूब है, इसकी टोटल लेंथ हमें बतानी है, इट मीन्स पेरीमीटर बताना है। ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए सारी साइड्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ से साइड्स काउंट कर लेते हैं कितनी है। तो देखो एक साइड ये हो गई 1, साथ साथ लिखते चलेंगे 2, ये आपकी साइड हो गई 3, ये आपकी हो गई 4, ये आपकी साइड हो गई 5, ये हो गई आपके पास 6, देखो अभी पीछे बची हुई है। ठीक है, 6, ये आपकी हो गई 7, ये पूरी वाली हो गई 8, ये आ गई आपके पास 9, ये हो गई 10, ये आपकी हो गई 11 और ये आपकी हो गई 12। यानी कि इसमें कितनी एजेस है, मतलब लाइन्स है, साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं इसमें, दैट इज 12। तो हमारा जो पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर मीन्स टोटल लेंथ हो गई, तो यहाँ पेरीमीटर लिख लेते हैं P इक्वल्स टू, यानी टोटल हो गई P हो गई हमारे पास कितनी 12 साइड्स हैं, कितनी निकली हैं 12 साइड्स निकली हैं। तो साइड के लिए L एज्यूम करना है, तो यहाँ से सारी आइडेंटिकल है, यानी कि सारी इक्वल्स हैं, रेगुलर है फिगर, तो यहाँ हम 12 इंटू साइड लिख सकते हैं और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 12 इंटू L, तो पेरीमीटर आएगा 12L, ये आपका निकलेगा पेरीमीटर, ये आपका की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन। ठीक है, एक डायमीटर है सर्कल का, सर्कल में डायमीटर होता है जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, which joins 2 points on the circle and also passes through the center of the circle। और वो जो लाइन होती है डायमीटर की वो आपके सेंटर से होके जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज अ डायमीटर। अब देखो यहाँ पर ए बी जो है वो डायमीटर उसने दिया है एंड सी इज इट सेंटर, सी उसने सेंटर उसने डिनोट करा है। प्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी इन टर्म्स ऑफ रेडियस, यानी कि आपको फॉर्मूला डेवलप करना है जिसमें रेडियस को वो कह रहा है कि r मानिए और डायमीटर को d मानिए। अच्छा, वी नो दैट कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, आप सेंटर से, आप सपोज ये आपका सेंटर है, तो सेंटर से अगर आप रेडियस लेते हैं, ये आपने रेडियस लिया तो ये हाफ होगा। ठीक है, डायमीटर का। तो यहाँ हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या लिया है हमने, r। ठीक है, r मान लिया। ठीक है, अभी डायामीटर को भी लेट कर लेते हैं और डायामीटर इक्वल टू d, ये हमें उसने लेट करने के लिए बोला है। तो यहाँ से आपके पास डायामीटर क्या आएगा और रेडियस क्या आएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला, एक्सप्रेस द डायामीटर, डायामीटर निकालना है। तो डायामीटर क्या होता है, डायामीटर इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला होता है हमारा डायमीटर का, डायमीटर का मतलब d इक्वल टू 2 इंटू आर, यानी कि 2 टाइम्स r होगा तो आपका डायमीटर हो जाएगा। अब डायमीटर की जगह d रख दीजिए और 2 तो पहले से ही है, इंटू रेडियस की जगह r रख देंगे, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपने रूल सेटअप कर लिया, यही आपका आंसर बन जाएगा। ओके, लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5 and this is the last question of this exercise. Okay, to find sum of 3 numbers 14, 27 and 13। यहाँ उसने बोला है कि आपको एक नंबर सम फाइंड करना है और आपको 3 नंबर गिवन है 14, 27 and 13। अब वो कह रहे हैं वी कैन हैव 2 ways। अब इनको ऐड करने के 2 तरीके हैं। वी मे फर्स्ट ऐड 14 एंड 27, पहले आप 14 और 27 को ऐड कर लीजिए टू गेट 41, तो आपको ऐड करके 41 मिल जाएगा। एंड देन ऐड 13, फिर आप उसमें 13 ऐड कर दीजिए
टू गेट द टोटल सम इज 54। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड कह रहा है वी ऐड में ऐड 27 एंड 13। अब की बार 27 और 13 को ऐड कीजिए तो आपको 40 मिलेगा एंड देन ऐड 14, फिर आप उसमें 14 ऐड कर दीजिए टू गेट द सम 54 और फिर आपको सम क्या मिल जाएगा 54। चाहे आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, आंसर आपका सेम आने वाला है 10। तो देखो यहाँ उसने करके दिखा दिया कि पहले 14 प्लस 27 करा था फिर 13 ऐड करा है, या 27 प्लस 13 ऐड करने के बाद 14 ऐड करा है। आगे कह रहा है दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर, ये आप किसी भी 3 नंबर के साथ कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिविटी एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ द नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच कैन have already studied in this chapter on the whole number वाली जो आपकी चैप्टर था उसके अंदर आपने ये स्टडी करा है। तो वो कह रहा है इन अ जनरल वे बाय यूजिंग वेरिएबल ए बी एंड सी। आपको ये जनरल वे में लिखना है कि आपको इसको जनरलाइज कैसे करें, ये तो आपने नंबर में बता दिया, लेकिन इसके लिए आपको एक फॉर्मूला सेटअप करना पड़ेगा। तो वो क्या है, यहाँ से हम मान लेते हैं कि आपका जो वेरिएबल हम ले लेते हैं द 3 नंबर्स B, A, B एंड C, ये आपने 3 नंबर एज्यूम कर लिए, ठीक है। अब जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है कि A प्लस B, यानी कि आपने कोई भी 2 नंबर उठाए और उनको ऐड करा, फिर आप उसमें C ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और वो किसके इक्वल होगी, या आप पहले A को अलग कर दीजिए और B प्लस C को ऐड कर दीजिए। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी निकल के आएगी वो आपकी, अगर इस मेथड से आप चलते हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनती है कि आपने पहले 2 नंबर ऐड करे फिर उसमें 3rd नंबर दोबारा ऐड करा जो सम आया, या फिर आपने पीछे के 2 नंबर ऐड करे फिर उनके सम में आगे वाला नंबर ऐड करा। तो ये जो प्रॉपर्टी बनती है ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनती है, और ये आपको रूल सेटअप करना था यहाँ पे, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है।